हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का पांडे जी टेक्निकल के एक नए वीडियो में। आज आपको हम डिटेल में बताएंगे कि 2024 में यानी पॉलिटेक्निक 2024 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको कितना नंबर लाना पड़ेगा सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। इसके अलावा एडेड पॉलिटेक्निक कॉलेज में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, मतलब अगर आप अर्ध सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कितना नंबर लाना पड़ेगा और प्राइवेट कॉलेज में कितना नंबर लाना पड़ता है। तो बात करेंगे दोस्तों यूपी पॉलिटेक्निक की, बात करेंगे 2024 की, क्योंकि यह बात करना बहुत जरूरी है। आप लोगों में से बहुत सारे लोग डाउट में हैं कि 2024 में क्या आपका सिनारियो रहने वाला है। सर कंप्लीट हमें बता दीजिए। सबसे पहली बात, मैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज एडेड और प्राइवेट में से मैं सबसे पहले अगर बात करूं दोस्तों गवर्नमेंट कॉलेज की, तो अब आपका सिनारियो कुछ बदल गया है। हमेशा आपको याद रखना है कि अब जब आपका 400 नंबर का पेपर हो रहा है और इसमें अगर नो नेगेटिव मार्किंग का कॉन्सेप्ट है, यानी कि अब आपको किसी प्रकार का नेगेटिव मार्किंग नहीं हो पा रही है, तो ऐसे में आपका टारगेट ये होना चाहिए दोस्तों कि 250 आप प्लस लेकर के आए, तभी जाकर के आपको किसी सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। क्योंकि जो अदर स्टेट के स्टूडेंट है और जो आपके यूपी के स्टूडेंट है वो आपके काफी टैलेंटेड है, और मैं आपको बता देता हूं कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होने के कारण बहुत सारे ऐसे भी विद्यार्थी हैं जिनका नंबर 300 से प्लस आ रहा है, जो कि पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। अब आपका 300 से भी अधिक नंबर लाने वाले बच्चे मौजूद हैं, तो इसलिए अगर आपको उनको डिफेंड करना है तो हमेशा आपको 250 प्लस का टारगेट बना करके रखना पड़ेगा। अब इस गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में भी कई सारी बातें हैं। अब यहां पे बातें ये हैं कि कुछ आपकी प्राइवेट पॉलिटेक्निक कॉलेज, कुछ आपकी हाई लेवल की गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज है, यानी टॉप के गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज है, जैसे कि लखनऊ का गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक हो गया, कानपुर का हो गया, गाजियाबाद का हो गया। ये सारे ऐसे पॉलिटेक्निक कॉलेज है जो कि आपके हाई लेवल के पॉलिटेक्निक कॉलेज है। यहां पे एडमिशन लेने के लिए क्या चाहिए आपको, यहां पे एडमिशन लेने के लिए कम से कम आप ये मान करके चलिए, जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट है तो 285 प्लस, और ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट है तो हमेशा आपको 280 प्लस का टारगेट बना करके रखना है। एससी एसटी वाले भी अपने 250 प्लस ही रखें, तभी जाकर के आपको पता चल पाएगा कि यहाँ पे एडमिशन होगा या नहीं। ये टॉप कॉलेजेस की मैं बात कर रहा हूँ। आमतौर पे आप देखोगे तो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद, गोरखपुर, इन सभी जगहों पे आप लोगों के मैक्सिमम 300 प्लस नंबर वाले बच्चों का ही एडमिशन हो रहा है। ठीक है, अगर आप टॉप लेवल के ब्रांचेस की बात करोगे तो, क्योंकि अगर आप चाहते हो पॉलिटेक्निक करना तो जाहिर सी बात है आप ये सोच रहे होगे कि हमें अच्छे से अच्छे ब्रांच मिल जाए, तो उसके लिए आपको नंबर भी अच्छे से अच्छे लाने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहां पे आपको ये टारगेट आपको बताना पड़ेगा। लेकिन सवाल ये है कि यूपी में टॉप कॉलेज के अलावा भी आपके पॉलिटेक्निक कॉलेज है जिनकी संख्या दोस्तों 149 है। ठीक है, याद रखना है हमको। 149 जो है दोस्तों टोटल आप लोगों का कॉलेज है, जो कि आपका गवर्नमेंट का कॉलेज है, तो इसलिए आपका कंपटीशन वह 149 कॉलेजों में होता है। ठीक है, हर कॉलेज में आप मान करके चलिए तो आपका एक ब्रांच में लगभग आप अगर आप मान करके चलिएगा तो ऑन एन एवरेज आपके पास 60 सीट होती है। ठीक है, यानी कि सिविल में भी 60 बच्चों का एडमिशन होगा, इलेक्ट्रिकल में भी 60 बच्चों का, मैकेनिकल में भी 60 बच्चों का। अगर उस कॉलेज में 3 ब्रांच चलती है तो किसी कॉलेज में 2 ब्रांच चलती है, किसी में 3 चलती है, तो किसी में 4 चलती है, तो किसी में 5 भी चलती है। ये बात आपको याद रखना है। हर ब्रांच में आप लोगों की 60-60 सीटें रहती है, जिसमें ओबीसी के लिए अलग से रिजर्व सीट है, एससी के लिए अलग सीट है, एसटी के लिए अलग सीट है, ईडब्ल्यूएस के लिए अलग सीट है, ओपन कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए अलग सीट है, लड़कियों के लिए अलग सीट है। ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, तो इतनी बातें हुई आपकी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक की। तो आमतौर पे ये हम देख रहे हैं कि आप इतना मान करके चलिए कि अगर आप 220 प्लस ला रहे हैं और अगर आप किसी भी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, तो मैं ये मान के चलता हूं कि इस 149 पॉलिटेक्निक कॉलेज में आपको कहीं ना कहीं एक सीट जरूर मिल जाएगा। लेकिन अच्छी वाली सीट लेनी है, अच्छे वाले कॉलेज लेने हैं, तो आपको इस टारगेट को करना पड़ेगा। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इस वाले टारगेट को करना पड़ेगा। आपका मन, आपकी चॉइस है, दोनों चीजें मैं आपके सामने रख दिया हूं। अब जो मामला क्रिटिकल फंसता है वो कहां फंसता है, एडेड पॉलिटेक्निक कॉलेज में। यहां पे मामला आपका क्यों फंस जाता है भाई, क्योंकि गवर्नमेंट की सीटें तो आपकी अधिक हैं, गवर्नमेंट के कॉलेज भी अधिक हैं, लेकिन एडेड पॉलिटेक्निक कॉलेज जो हैं आप लोगों के, ये गवर्नमेंट से कम है। ठीक है, याद रखना है, प्राइवेट से भी कम है। सबसे कम आपके कोई कॉलेज है तो एडेड है। गिन के आपको 10 से 12 कॉलेज मिलेंगे, जो कि आपके 1 से 2 आपके लखनऊ में मिल जाएंगे,
एक दो आपके गोरखपुर में मिल जाएंगे और भी जगहों पे मिल जाएंगे, लेकिन इससे ज़्यादा इनकी संख्या नहीं है। और इनमें जो सीटें भी हैं वो भी आपकी कम हैं, याद रखना है, ठीक है। तो एडेड पॉलिटेक्निक कॉलेज में भी आप लोगों को एडमिशन लेने के लिए लगभग आप गवर्नमेंट के बराबर ही इसको एज्यूम करके चल सकते हैं। अप्रॉक्स टू गवर्नमेंट कॉलेज कट ऑफ इसका जाता है, इसलिए जाता है क्योंकि इसकी संख्या कम है, इसमें सीटें कम हैं। कॉलेज शानदार अगर रहा तो गवर्नमेंट के बराबर कट ऑफ आपकी एडेड की जाती है। कई स्थिति में गवर्नमेंट की कट ऑफ से अधिक कट ऑफ भी आपकी एडेड की जाती है। जैसे हिवेट पॉलिटेक्निक लखनऊ हो गया, ये आपका कहने को तो आपका एडेड पॉलिटेक्निक कॉलेज है, लेकिन उसकी कट ऑफ जो है यूपी के जो बाकी 149 पॉलिटेक्निक कॉलेज है उससे अधिक इसकी कट ऑफ जाती है। गोरखपुर का महाराणा प्रताप पॉलिटेक्निक कॉलेज हो गया, तो उसकी भी कट ऑफ जो होती है दोस्तों वो आप लोगों की अधिक जाती है। तो ये चीज याद रखना है, एडेड कॉलेज को भी आप हल्के में मत लेकर चलिएगा। एडेड कॉलेज भी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि संख्या कम है, प्लेसमेंट अच्छा है, पढ़ाई अच्छी है, सुविधा अच्छी है, सरकार की तरफ से स्कॉलरशिप आ जाती है, सब कुछ हो जाता है। तो इसलिए गवर्नमेंट के अलावा एक जो बेस्ट ऑप्शन आपके पास चुनने को मिलता है वो आपके पास एडेड का होता है। सवाल ये होता है आपके सामने कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी ब्रांच चुनना है, अच्छी चीज़ों को चुनना है। अच्छी चीज़ें चुनेंगे तभी जाकर के आपके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। अच्छी चीज़ें नहीं सुनेंगे तो आपके लिए वो बेनिफिशियल नहीं होगा। चाहे ब्रांच अच्छी मिल रही है तो आप एडेड में एडमिशन ले लीजिए। गवर्नमेंट में अगर ब्रांच अच्छी नहीं मिल रही है तो आप मत जाइए। गवर्नमेंट का टैग लेकर के आप कुछ नहीं कर पाएंगे 3 साल बाद। उससे अच्छा है एडेड पॉलिटेक्निक कॉलेज में आइएगा अच्छी ब्रांच के साथ, तो आपको जॉब अपॉर्चुनिटी अवेलेबल हो जाएगी। अगली बात जो मैं बता रहा हूं वो ध्यान से सुनिएगा, ये है आपका दोस्तों प्राइवेट पॉलिटेक्निक कॉलेज का। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि कुल मिलाकर के आप ये कह सकते हैं कि इनकी संख्या जो है आप लोगों की दोस्तों ये 500 प्लस है आपके पूरे उत्तर प्रदेश में, जिसमें सबसे ज़्यादा कॉलेज आपके आगरा के पास है, लखनऊ के पास है, नोएडा के पास है, गाजियाबाद के पास है, आप लोग का अम्बेडकर नगर के पास है, ठीक है, गोरखपुर में है आपका कॉलेज। इन सभी जगहों पे प्राइवेट पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं। इनकी फीसें अलग अलग होती हैं हर कॉलेज की। किसी कॉलेज में 22,000 फीस है, किसी में 25,000 फीस है, तो किसी में 40,000 फीस है, तो किसी में 65,000 भी सालाना फीस होता है, ठीक है। फीस अलग अलग है तो सुविधाएं अलग अलग है दोस्तों, सुविधाएं अलग अलग है तो पढ़ाई और प्लेसमेंट भी अलग अलग है। ये सारी चीजें आपकी फीस पे डिपेंड करती है। वही अगर आप यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज में बात करोगे तो इसमें चाहे आप गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ में पढ़ लो या फिर आप गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मऊ में पढ़ लो या बलिया में पढ़ लो, जो लगेगा फीस आपका वो 10,190 ही 10,170 ही लगेगा या फिर 11,290 ही लगेगा। सभी में समान लगता है, प्राइवेट में आपका अलग अलग लगता है। छात्रवृत्ति 100% आती है आप लोगों की दोस्तों गवर्नमेंट कॉलेज में, एडेड कॉलेज में, लेकिन इसमें कोई चांस नहीं होता है। कोई भी व्यक्ति 100% स्कॉलरशिप की गारंटी नहीं देता, लेकिन हाँ अगर आपका डॉक्यूमेंट सही है, सब कुछ सही है, कॉलेज की तरफ से सपोर्ट सही है, कॉलेज का सिस्टम सही है, तो जरूर आपका स्कॉलरशिप आता है। तो ये चीज आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। तो इसमें एडमिशन लेने के लिए कहीं कहीं डायरेक्ट एडमिशन का, लेकिन अब डायरेक्ट एडमिशन का प्रोसेस बंद हो चुका है। और अगर आप मिनिमम क्वालिफाई हैं, ठीक है, एंट्रेंस एग्जाम में अगर आप फेल नहीं हुए हैं, मिनिमम अगर आप नंबरों से क्वालिफाई कर लिए हैं तो भी जाकर के आपको ये कॉलेज मिल जाता है, प्राइवेट का पॉलिटेक्निक कॉलेज। तो मुझे उम्मीद है ये चीजें भी आपको समझ में आई होंगी। और आप लोगों को अगर ऐसी ही ढेर सारी इंफॉर्मेशन लेना है तो आप पांडे जी टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पांडे जी टेक्निकल चैनल पे आप लोगों को पॉलिटेक्निक से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहेंगी और हम शानदार तरीके से आपकी सारी क्लासेस वगैरह सब कुछ करा रहे हैं। तो आपको फॉलो करते हुए चलना है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, ऐसे दोस्तों के पास जो कि पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं। वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।